सभी को नमस्कार। मैं राणा प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लाइव सेशन पे। और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। वैसे तो राइट टाइम पे हूं बट थोड़ी कोशिश करता हूं। अच्छा, जो भी लोग ऑनलाइन हैं, थैंक यू सो मच राइट टाइम पे आने के लिए। हेलो सुबह। मेरी आवाज़ और मेरी पिक्चर अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज़ मुझे रेस्पॉन्ड करके बता दें। क्या मेरी आवाज़, क्या मेरा साउंड और पिक्चर क्लियर है? सभी को नमस्कार। जितने भी लोग लाइव हैं सभी को नमस्कार। और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लाइव सेशन में। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आज का लाइव सेशन जो होगा उसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आप अपने बिजनेस को एक नए तरीके से कैसे बिल्ड करें, किस तरीके से अपने बिजनेस को एक नई हाइट्स पे लेके जाएं, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सभी का तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार, मैं राणा प्रताप सिंह आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और थैंक यू सो मच सुबह बताने के लिए कि सब ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करता हूं। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, सबसे पहला काम ये करें कि इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को शेयर कर दें, जिससे कि आपके भी पोर्टल पे जो भी लोग हैं और जो आपकी भी टीम है, आपके भी जो एसोसिएट्स हैं, वो इसको देख पाएँ, सुन पाएँ। बाद में भी जब इसको वो देखेंगे, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो वो इसको देख पाएंगे। तो इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच रुदाली। वेरी गुड इवनिंग सौम्य रंजन प्रधान जी और विश्वजीत जी। सब कुछ ठीक है। थैंक यू सो मच विश्वजीत। प्लीज़ जो भी लोग हैं, हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं। पहले 5-10 मिनट थोड़ा सा और लोगों को लाइव आ जाने देते हैं, फिर अपन सेशन पे बात करेंगे। और जो लोग बाद में आएंगे वो ये ना बोले कि उनको नहीं पता था। आप थोड़ा सा लेट है इसलिए आपको नहीं बोल पाऊँगा, मगर जो लोग टाइम पे हैं उनको ये बोलूँगा कि मेरी तरफ से आज आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सभी मेरे मित्र हैं और आप लोगों की वजह से ही ये समझिए कि हमारा एक परिवार है। और कहते हैं कि खून के रिश्तों से ज़्यादा दोस्ती के रिश्ते एक तरह से बड़े माने गए हैं। तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और एडवांस में हो सकता है कल मैं लाइव ना आ पाऊँ, तो एडवांस में आप सभी को रक्षाबंधन की भी बधाइयाँ। क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे आज के लिए, और एडवांस में बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन यानी कल के लिए। थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग लाइव आते जा रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा रेस्पॉन्ड कर दीजिए, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि कौन कौन लाइव है, कौन कौन मुझे सुन रहा है। वेरी गुड इवनिंग राहुल जी, वेरी गुड इवनिंग। और जो भी लोग लाइव हैं प्लीज़ रेस्पॉन्ड कर दीजिए। और थोड़ा सा और हम ओके, सुनील कुमार, हेलो सुनील, हेलो। हम 5 मिनट और थोड़ा सा वेट कर लेंगे, 5 मिनट बाद हम सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन मैं वापस आपसे कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इस सेशन के बाद आखिर में मैं आपसे कुछ बातें करूँगा, कुछ आपके सवाल भी लूँगा। आप लोग बता सकते हैं कि कुछ आप कुछ पूछना या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जो बाद में आप मुझसे पूछते हैं, तो लाइव आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट अभी आपको मैं बता दूं, आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज के सेशन का जो टॉपिक है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू राहुल। वो टॉपिक किस चीज़ पे निर्भर करता है, कई लोगों के साथ ये होता है कि आपका बिजनेस जो है वो बार बार उठेगा, बार बार गिरेगा। ऐसा होता है, अमूमन सबके साथ होता है। नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस हो, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। मेरे भी बिजनेस में बहुत अप एंड डाउन्स आए, बट बहुत सारे अप एंड डाउन आने के बावजूद भी मेरे बिजनेस में एक स्टेबिलिटी है। मेरे बिजनेस में कभी भी मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ मैं कि मैं मतलब खाने के मेरे वांदे हो गए या मैं बिल्कुल पाई का मोहताज हो गया। ऐसा बहुत कम हुआ है। उसकी वजह क्या है? किस तरीके से आप इस तरह का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं कि आपका बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस रहे। अप एंड डाउन तो रहेंगे, कभी अच्छा चलेगा, कभी डाउन चलेगा, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग कंपनियां चेंज करेंगे, बहुत कुछ होगा, मगर आपका बिजनेस स्टेबल रहे, उसके लिए आपको क्या करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे, वो आज हम जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए अपने अपने उस पर प्रोफाइल पे, जिससे कि वो आपके प्रोफाइल पे भी पहुंच जाए, तो आपके लोग भी देख पाए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मैसेज या कॉल करके अपने भी लोगों को इस लाइव सेशन के लिए बुला लीजिए।
बुला लीजिए, हम 1-2 मिनट बाद शुरू करेंगे बात, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी देने के लिए, आपका बिजनेस किस तरीके से स्टेबल रहे। आपके बिजनेस में कभी भी आप मैं आप कह रहा हूँ, मैं आप 4 लाख पे पहुँच गए, 5 लाख पे पहुँच गए, तो हाँ 5 लाख से ये तो होगा कि हो सकता है आप कभी 3 लाख पे आ जाएं, कभी 2.5 लाख पे आ जाए, कभी 2 लाख पे आ जाए। बट ऐसा नहीं होगा कि एक समय पे तो आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाते थे और एक समय पे आप 2,000, 5,000 के चेक के लिए भी मोहताज हो गए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे खुद की नॉलेज में ऐसे लीडर्स हैं जो एक समय पे एमरल्ड, डायमंड, सफायर हुआ करते थे और एक समय ऐसा आ गया कि वो सुपर स्मार्ट और सिल्वर का लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो इतना गिरते चले गए कि वो नेगेटिव हो गए, इस इंडस्ट्री को ही छोड़ के चले गए और बाद में उन्होंने इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को और स्मार्ट वैल्यू को गलत कहना शुरू कर दिया। तो क्या वजह होती है जिसकी वजह से इस बिजनेस में डाउनफॉल आता है, और कैसे आप अपने बिजनेस को एक स्टेबल बिजनेस करते हैं। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो होगा, हो सकता है कभी आप 2 लाख कमाएंगे, कभी आप 1.5 लाख कमाएंगे, कभी आप 1 लाख कमाएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप एक बहुत अच्छी इनकम पे पहुंचे उसके बाद आप जीरो हो गए। ऐसा नहीं होगा, आप हमेशा एक स्टेबल इनकम पर रहेंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप एक स्टेबल बिजनेस बिल्ड कर सकें? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आए? अगर जानना चाहते हैं तो रेस्पॉन्ड करिए, मुझे बताइए कौन कौन जानना चाहते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं वापस कह रहा हूं बार बार, कि इस वीडियो को अपने प्रोफाइल पे, अपने पैनल पे शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी आप लाइव आ जाते हैं। एक्चुअली ये मेरी एक ट्रिक है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग वाकई में मुझे फॉलो करते हैं। इसलिए मैं पहले से वो पोस्टर बना के नहीं डालता हूं, या पहले से मैं नहीं बताता हूं कि मैं लाइव कब आऊँगा। मैं बहुत अभी ज़्यादातर मैं पिछले 1-2 बार 3 बार से यही कर रहा हूँ कि मैं 1 घंटे पहले डालता हूँ कि मैं लाइव आने वाला हूँ, उस 1 घंटे के बाद मैं लाइव आ जाता हूँ। बट मेरी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी होती है, बहुत सॉलिड होती है, और मैं देखता हूँ कि बाद में बहुत सारे लोग उसको शेयर करते हैं या उसको देखते हैं और अपनी टीमों में वो ट्रेनिंग्स देते हैं। मैं ये भी नोटिस करता हूँ कि जो मेरे नाम है, मेरी टीम का जो ग्रुप का नाम है, उसको लोग कॉपी करते हैं। ये सबसे पहला मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में मैं ही था जो एंटरप्रेन्योर शब्द को या रियल एंटरप्रेन्योर शब्द को लाइमलाइट में लेके आया। मेरे पेज का नाम स्मार्टन्स रियल एंटरप्रेन्योर, और आज की डेट में बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। अच्छा लगता है मुझे, इसमें कोई बुराई नहीं है, कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, ये खुशी की बात है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई आपसे कुछ चुरा लेगा। मेरी पोस्ट को लोग अपने नाम से शेयर करते हैं, उसमें एडिटिंग करके वो अपना नाम डाल के उसको पोस्ट करते हैं। लोग मेरे सेशंस जो होते हैं, मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसको लिख के, नोट करके, देख के अपनी टीमों में देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। शेयरिंग इज़ अर्निंग। नेटवर्क मार्केटिंग का तो ये रूल है कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप अर्न करेंगे। तो आप भी अपनी बातों को शेयर करिए। कोई चुरा लेगा, कोई ले लेगा, कोई मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेगा, कोई हमारे को फॉलो करके पता नहीं क्या कमा लेगा। नहीं, हर व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाता है। वो आपकी बातों को अगर सुन भी लेगा, अपनी टीम में ट्रेनिंग कर देगा उन बातों की, आपकी पोस्ट को या आपके राइटिंग स्किल्स से वो अपनी कट कॉपी पेस्ट करके आपका नाम हटा के, अपना नाम हटा के लगा के डाल भी देगा, तो कोई बात नहीं, उससे उसको थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा, मगर उसको रियल सक्सेस उसकी मेहनत से ही मिलेगी, और आपको आपकी मेहनत से मिलेगी, मुझे मेरी मेहनत से मिलेगी। तो मुझे कोई दुख नहीं होता कि लोग कॉपी करते हैं, मुझे कोई दुख नहीं होता कि लोग फॉलो करते हैं, मुझे कोई दुख नहीं होता कि लोग मुझे क्रेडिट नहीं देते, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता कि लोग कभी मेरा नाम नहीं लेते, मुझे इस बात का भी दुख नहीं होता कि लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है। हम नेटवर्किंग करने आए हैं यार, हमें इन सब बातों से क्या करना। आप अपना काम करिए, आप फोकस होकर अपने गोल को फोकस करिए। चलिए, बहुत सारे लोगों ने लिखा यस हम जानना चाहते हैं, यस हम जानना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको एक स्टेबल बिजनेस बनाना है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेबल बिजनेस बनाना है, तो आपको सबसे पहले एक रूल सीखना पड़ेगा। आपको ये रूल से पहले मतलब आपको ये नेचर समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनी में, आपकी टीम में भी लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। आपकी टीम में भी ये होगा। अभी तक नहीं हुआ तो आगे होगा, हो सकता है अभी हो रहा हो सकता है पास्ट में हुआ हो, और हो सकता है अभी नहीं हो रहा तो आगे होगा। टीमों में लोग ज्वाइन होते हैं और लोग छोड़ के जाते हैं। तो अगर आपका बिजनेस लोगों को ज्वाइन कराने का है, तो आपकी टीम में रिक्रूटमेंट अगर होता है, तो अगर वो लोग छोड़ के जाएंगे तो आपका बिजनेस स्टेबल नहीं रहेगा। बट ये नेचर है, ये होगा।
तो अब आप कहेंगे सर फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, अपनी टीमों में भी ये बात को समझा दीजिए कि अगर बिजनेस में स्टेबिलिटी लेके आनी है, क्योंकि लीडर्स तो ज्वाइन करेंगे और छोड़ के जाएंगे, तो रिक्रूटमेंट से आपका बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक तरह से बिना लिखा हुआ रूल है। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, मगर ये रूल है। रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि लोग ज्वाइन होंगे और लोग छोड़ के जाएंगे। हमेशा हर ग्रुप में, हर कंपनी में ये होगा कि लोग ज्वाइन होंगे और लोग छोड़ के भी जाएंगे। तो कोई लीडर अपने बिजनेस को स्टेबल कैसे करे? तो पहला तरीका तो ये है कि आप बहुत बड़ी टीम बनाइए। आप 1000 लोगों की, 10,000 लोगों की, 20,000 लोगों की, लाखों लोगों की टीम बनाइए। एक छोड़ेगा, 10 छोड़ेंगे, 20 छोड़ेंगे, 100 छोड़ेंगे, 200 छोड़ेंगे, तो भी आपकी टीम में एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ लीडर्स काम करता रहेगा। पहली बात। बट उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि सर एक छोटी टीम में भी मैं स्टेबिलिटी लेके आना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा टीम नहीं है मगर वो मैं स्टेबिलिटी लाना चाहता हूँ। तो रिक्रूटमेंट से ज़्यादा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि स्टेबिलिटी बिजनेस में आती है कंज्यूमरशिप से। किसी भी लीडर के टीम में अगर कंज्यूमरशिप ज़्यादा है तभी उसकी टीम स्टेबल होगी। तो अब आप समझिए कि अगर आपको अपना बिजनेस स्टेबल करना है तो आप लिख लीजिए कि आपको अपनी टीम में रिक्रूटमेंट से ज़्यादा कंज्यूमरशिप पे काम करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट को नीचे करिए, कंज्यूमरशिप को ऊपर करिए। आपकी टीम में आपके एसोसिएटों के द्वारा और आपके द्वारा कंज्यूमरशिप ज़्यादा तैयार करनी है, रिक्रूटमेंट बेशक उसके मुकाबले कम हो। अगर कंज्यूमरशिप 100 तैयार हो रही है, रिक्रूटमेंट 50 तैयार हो रही है, चलेगा। मगर रिक्रूटमेंट 100 हो रही है, कंज्यूमरशिप 50 तैयार हो रही है, तो नहीं चलेगा। आप कंज्यूमरशिप को ऊपर रखिए, रिक्रूटमेंट को नीचे रखिए। अब आप कहेंगे कंज्यूमरशिप का मतलब? कंज्यूमरशिप का मतलब एक लॉयल कंज्यूमर तैयार करना जो वीकली, मंथली आपसे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट मांगता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी कैटेगरी के, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो ब्यूटी के हों, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस के हों, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के हों, चाहे वो ओरल केयर हो, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो फेशियल किट्स हों, एनीथिंग एनीथिंग। बट कंज्यूमरशिप ऊपर रहनी चाहिए, रिक्रूटमेंट नीचे रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब मैं आपको समझाने के, आपको अगर बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट हमेशा कम ज़्यादा होगी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग छोड़ेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, ये चलेगा। अगर आपको अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी लानी है तो कंज्यूमरशिप को बढ़ाइए, एक बड़ा नेटवर्क बनाइए कंज्यूमर्स का, एक कंज्यूमर्स का बड़ा नेटवर्क बनाइए। आप अपनी टीम के हर एसोसिएट को और खुद को ये टारगेट दे दीजिए कि आप इस मंथ में कम से कम 10 लॉयल कंज्यूमर्स बनाएंगे। लॉयल कंज्यूमर्स पहले महीने तो नहीं बन सकते, मगर एक कंज्यूमर की नेटवर्क बनाएंगे और फिर लॉयल्टी के साथ उनको फॉलो करेंगे। जैसे आप हर महीने, हर हफ्ते अपनी टीम को ट्रेनिंग करते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, अपनी टीम को गाइड करते हैं, उनकी प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन कराते हैं, वैसे ही कंज्यूमर का भी फॉलो अप करिए। कंज्यूमर के लिए भी सर्विस के लिए पॉइंट से उसको हर हफ्ते, हर महीने फॉलो करिए, उसको सर्विस दीजिए, उसको ऑफर्स दीजिए, उसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दीजिए, उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब उस पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट दीजिए। हर एक को एक ही तरीके से नहीं डील किया जा सकता। किसान को जाके फेशियल किट मत बेचिए, उसको जाके एग्रीकल्चर का ही प्रोडक्ट दीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका स्टैंडर्ड नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसको आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उसको आप कुछ और दे रहे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। किसी की इम्यूनिटी अच्छी है, किसी की इम्यूनिटी अच्छी मतलब कोई यंग है, डायनेमिक है, उसको आप जबरदस्ती वो प्रोडक्ट्स मत दीजिए जिसकी उसको रिक्वायरमेंट्स है। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दीजिए, तभी वो लॉयल कंज्यूमर बनेगा। और आप एक बड़ा नेटवर्क बनाइए लॉयल कंज्यूमर्स का। कंज्यूमरशिप को ऊपर रखिए, रिक्रूटमेंट को नीचे रखिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो कम ज़्यादा होगी, वो नेचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, वो नेचर ऑफ ह्यूमन है। लोग आएंगे, लोग छोड़ के जाएंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, लोग छोड़ के जाएंगे। आपका फोकस होना चाहिए कि आप एक लॉयल कंज्यूमर नेटवर्क तैयार करें। अब लॉयल कंज्यूमर नेटवर्क कैसे तैयार होगा? राइट पीपल, राइट प्रोडक्ट देके, सही इंसान को सही उत्पाद दीजिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वही उत्पाद दीजिए, जो उसका स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको उत्पाद दीजिए, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसकी परचेजिंग पावर है, उसके अंडर में ही उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराइए। और साथ में वीकली, मंथली, डेली उसको फॉलो करिए, उसको सर्विस दीजिए, उसको ऑफर्स दीजिए, उसको बेनिफिट दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ गए होंगे। अब आप बात करते हैं सर मेरी टीम में सर स्टेबिलिटी कैसे आएगी?
आपकी टीम में स्टेबिलिटी आएगी एक ऐसी चीज़ से जिससे मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं अपनी टीम में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। मेरी टीम में इतने मेरे कोर लीडर्स छोड़ के चले गए। मैं अपने लाइफ में, अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ में, मैंने कम से कम हर साल मैंने नया टीम बिल्ड किया है। हर साल, एवरी ईयर जो मेरे अचीवर पैनल होते हैं, अचीवर्स जो होते हैं, मेरे सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मेरे ये अचीवर बदल जाते हैं, क्योंकि जो पिछले वाले होते हैं वो पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब छोड़ के ही चले जाते हैं, नहीं। मेरी टीम में मेरे फ्रॉम द डे वन से आज तक वाले भी अचीवर हैं, कोर लीडर्स हैं, और अचीवर हैं जिनका लेवल भी बढ़ा है, वो भी है। बट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग छोड़ के भी गए हैं। तो वो अब आप कहेंगे सर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी आएगी नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कभी पता कर लीजिएगा किसी से, लोग छोड़ के प्लान, प्रोडक्ट या कंपनी की वजह से नहीं जाते। लोग छोड़ के जाते हैं रिलेशनशिप की वजह से छोड़ के जाते हैं, बिहेवियर की वजह से छोड़ के जाते हैं। और लोग टिकते भी हैं, रुकते भी हैं रिलेशनशिप और बिहेवियर की वजह से। मेरी टीम में बहुत सारे लोग जो बिजनेस छोड़ के गए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ दिल से, मैं खुला सोशल मीडिया पे ये बोल रहा हूँ कि वो मेरे खराब बिहेवियर और मेरी बैड रिलेशनशिप की वजह से छोड़ के गए। और जो लोग आज मेरी टीम में काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ हाथ से हाथ पकड़ के चल रहे हैं, वो लोग टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, स्टेबल है इस बिजनेस में, रिलेशनशिप की वजह से, बिहेवियर की वजह से। मुझे ये बात बहुत अर्ली स्टेज में ही समझ आ गई थी, इसलिए मैंने धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप पे, अपने बिहेवियर पे काम करना स्टार्ट किया। आप भी ये समझिए, सेल्स यानी कि ज्वाइनिंग निकालने के साथ साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपकी टीम कभी स्टेबल नहीं रहेगी। आपके कोर लीडर्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, टीम स्टेबल नहीं रहेगी। आपके जो नीचे लीडर्स हैं उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, टीम स्टेबल नहीं रहेगी। आप तो ऊपर से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर बीच में जो LOS है वो उनकी वजह से टीम नीचे जाती रहे। आपको खुद को और अपनी पूरी टीम को ये समझाना पड़ेगा, सेशन करने पड़ेंगे, बार बार ये समझना पड़ेगा कि सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज नेटवर्क मार्केटिंग। आपको एक स्टेबल बिजनेस तैयार करना है, आपको एक बड़ा बिजनेस तैयार करना है, आपको एक लॉन्ग लाइफ बिजनेस तैयार करना है, तो आपको समझना पड़ेगा सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा। लोग बिहेवियर की वजह से और रिलेशनशिप की वजह से इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं। लोग कभी भी प्लान, प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग या कंपनी, स्मार्ट वैल्यू की वजह से बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि जिस बिजनेस हर कंपनी में ऐसा होता है, तो ये प्रॉब्लम प्लान या प्रोडक्ट का नहीं होता है, प्रॉब्लम हमेशा रिलेशनशिप का और बिहेवियर का होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप पे काम करना है। तो रिलेशनशिप पे काम करना है तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग करने से पहले जितनी मेहनत आपने की है, उससे दुगनी मेहनत आपको किसी के ज्वाइन होने के बाद करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्वाइन होने के बाद आपका असली रंग दिखता है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझसे कहते हैं सर, जब तक मैं ज्वाइन नहीं हुआ था ना, तब तक तो डेली मेरे को फ़ोन करते थे, घर पे आते थे, फीडबैक करते थे, मोटिवेट करते थे। उसके बाद मैं ज्वाइन हो गया तो अब इनके कॉल ही नहीं आते। अब भैया आते ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि सर, जब हम नए नए ज्वाइन हुए थे, हम काम करते थे, तो हमारा सीनियर, हमारी जो पूरी जो LOS थी, वो डेली हमको फ़ोन करती थी, हमारे को मोटिवेट करती थी। जैसे जैसे मेरा काम स्लो हो गया, या मैं काम नहीं कर रहा था, या मेरे फैमिली ने मुझे काम नहीं करने दिया, तो इन लोगों ने भी हमसे रिलेशन, हमारा रिश्ता टूट गया। हमारे घर के पास से भी आके गुजर जाते थे तो बात नहीं करते थे। कई बार हम इनको फ़ोन मैसेज करते थे तो रिप्लाई नहीं करते थे। बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, बिज़ी हो गए हैं सर, अब तो इन्हें हमसे क्या मतलब है। जब ज्वाइनिंग लेनी थी तब तो बहुत काम करते थे। आपने भी सुना होगा, आपने भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी, और हो सकता है आपने भी किया हो। नहीं, रिलेशनशिप पे सबसे ज़्यादा काम करिए। मेरे कई महीने छोड़िए, मेरे कई साल ऐसे लोगों पे काम करने पे निकल गए जो काम नहीं कर रहे थे, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा समय खराब हो रहा है मगर मेरा रिश्ता मजबूत हो रहा है। मुझे समय खराब करना मंजूर था, मगर मुझे रिश्ता खराब करना मंजूर नहीं था।
मेरे बहुत सारे ऐसे एसोसिएट जिनके साथ मैंने बहुत समय दिया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया, मगर उसके बावजूद भी मैंने उनको समय दिया, आज भी देता हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे एसोसिएट हैं जो पूरे साल में भी ना मुझे 100 माइल्स का बिजनेस नहीं देते, 100 माइल्स, बट मैं अपने पूरे साल के 100 दिन, मैं कह रहा हूं 365 में से 100 दिन मैं उनको देता हूं, क्योंकि रिलेशनशिप मायने रखती है। आप अपने हर व्यक्ति के साथ अपना बिहेवियर और अपना रिलेशन उसको अच्छा रखिए, आपका टीम स्टेबल बनेगा। मेरा बिजनेस मैं आपको बताऊं, मेरा लास्ट ईयर का बिजनेस 0, उससे लास्ट ईयर का बिजनेस 0, रिलेशनशिप की वजह से टिका हुआ हूं। टीम में रिलेशनशिप इतना अच्छा है, बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि नीचे की टीम नहीं जाने दे रही ऊपर वाले को। मेरे एसोसिएट मुझे फोन मैसेज करके कहते हैं कि सर आप कहाँ हो, आज का दिन आपसे बात नहीं हुआ, आपका फोन नहीं आया, आपका मैसेज नहीं आया, आपका स्टेटस नहीं बदला, सर आप कहाँ हो। रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, छोड़ते ही नहीं है, और मैं उन्हें नहीं छोड़ता। मेरी टीम में एक एसोसिएट है, 7 साल बाद वापसी करी है, 2013-14 में ज्वाइन हुआ था, अभी वापस आया है इसी साल, अभी 1 महीने पहले, लॉकडाउन के बाद, मतलब लॉकडाउन में वो अपने होम टाउन वापस आया, तब मुलाकात हुई। वो बाहर चला गया था, आउट स्टेशन चला गया था अपना जॉब करने, बढ़िया सेटल हो गया था अच्छी जगह पे। अभी लॉकडाउन की वजह से अपने घर आया तो मिला फिर 7-8 साल बाद। और एक समय ऐसा था जब आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस, जब मेरे भी स्ट्रगल के दिन थे, तो वो और मैं साथ में सोते थे। हमारा एक छोटा सा ऑफिस था, उसी में वो रात में मेरे पास आ जाता था, रात में वो और मैं मिलकर साथ में सोते थे चटाई पे, चटाई डाल के, हाँ दरी डाल के ऑफिस में ही हम उसी पे सो जाते थे। वो मेरे पास रात में आ जाता था, कहता सर दिन में तो भागते रहते हैं आप भी, मैं भी, ये भी, हम क्योंकि नया नया बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। कहता सर रात में आपके साथ सोऊंगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी नया था, मैं क्या सिखाता उसको, बट रिलेशनशिप था, अच्छा था, बॉन्डिंग थी, और आज तक है। आज सोचिए 7-8 साल बाद वो वापस आया और आज भी वो कह रहा सर मुझे वो हर पल याद है, आपके साथ रहते थे, खाते थे, चटाई पे सोते थे, बेशक मैं बाहर चला गया फैमिली प्रेशर की वजह से, मगर आपसे ही मतलब आज तक वो लिंकअप है। और अभी उसने लॉकडाउन में भी ऐसा नहीं है, वो आज भी माइल्स उठाता है, आज भी प्रोडक्ट उठाता है, आज भी अब उसकी फैमिली नूनी यूज़ करती है। मेरा वो एसोसिएट जो 7 साल से मुझसे मिला नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी हर साल के 200-300 माइल्स वो जनरेट करता है। 200-300 माइल्स, हाँ सही सुन रहे हैं आप, रिटेल क्लब क्वालिफाई करता है बिना काम किए। ये पावर है, मतलब आपका, अगर आपको समझ आएगा तो। रिलेशनशिप, सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज नेटवर्क मार्केटिंग। और आपको कुछ नहीं पता लगेगा, मेरा बिजनेस उठ गया भाई लॉकडाउन में क्योंकि क्या हुआ कि रिलेशनशिप स्ट्रांग था, सभी लोगों से बात हो रही है, नए पुराने, जो छोड़ गए, एक्टिव नॉन एक्टिव, वो सबसे बात होती है। तो लॉकडाउन में ज़्यादा समय मिल गया बात करने का, सबसे बात हो रही है, सब अपना अपना गाना गा रहे हैं, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, हमारी भी शादी हो गई, हम भी घर पे बैठे हुए हैं, तो सबसे बात हो रही है। रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग कि सबने रीपर्चेज करना शुरू कर दिया। मेरा बिजनेस, सच बता रहा हूँ, कम से कम 30% 40% की ग्रोथ ले गया इस लॉकडाउन पीरियड में, बिकॉज क्योंकि पिछले 5-6 साल 10 साल से मैंने बिजनेस बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, सच कह रहा हूँ दिल से, रिलेशनशिप बनाया, मेरा बिजनेस 30-40% ग्रोथ ले गया। तो ये पावर है इस बिजनेस की। अगर आपको अपना बिजनेस स्टेबल करना है, रिलेशनशिप पे काम करिए। जितने भी लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, मैं वापस कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ बिहेवियर, बैड बिहेवियर। और जितने भी लोग इस बिजनेस में टिके हुए हैं, टिकेंगे, आपको अपनी टीम को टिका के रखना है, तो काम करिए रिलेशनशिप पे, बिहेवियर पे। तो थर्ड पॉइंट पे बात करें, 2 पॉइंट समझ गए आप, कंज्यूमरशिप एंड रिलेशनशिप। अब तीसरी पे बात कर लें। अच्छा, ये समझ आया आपको? जो भी लोग लाइव है देख रहे हैं, थोड़ा सा बीच में पता तो कर लूँ यार, मैं बोले जा रहा हूँ। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? प्लीज़ कोई रेस्पॉन्ड करके बताएगा, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अभिजीत रॉय, थैंक यू सो मच। यस, कोई और नहीं बताएगा? बस अभिजीत ही है? किसी और को मेरी बात समझ नहीं आई है या समझना नहीं चाह रहा है?
यस सर, प्रीतम जी थैंक यू सो मच, इकरामुल जी थैंक यू सो मच, यस यस सर, हाँ सर समझ पा रहे हैं, थैंक यू सो मच सुबो, थैंक यू सो मच सुमित पॉल। चलिए थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस को अगर आपको स्टेबल करना है, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच रवि कुमार जी, थैंक यू सो मच। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू सो मच चौधरी जी। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अपने बिजनेस को स्टेबल करना है, ग्रोथ देनी है, आपको करना पड़ेगा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब आपको अपने बिजनेस को लिखना पड़ेगा। आपका बिजनेस में अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, डाटा नहीं है, तो आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। आपको इस बिजनेस को हर दिन एनालाइज करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हर हफ्ते एनालाइज करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हर महीने एनालाइज करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं, तो इस बिजनेस को एनालाइज करिए, अपने डाटा को रिकॉर्ड करिए और ऐसा हर दिन करिए। आप जैसे जैसे बिजनेस को रिकॉर्ड करेंगे और एनालाइज करेंगे ना, तब आपको अपनी गलतियां अपने आप समझ आ जाएंगी। आपने एक चार्ट बनाया, आपने लिखा कि मैं इतने प्लान करता हूँ, मैं इतने फीडबैक करता हूँ, मेरे इतने कंज्यूमर्स हैं, मैं इतने पर्सनल माइल्स बनाता हूँ, मेरी टीम में जो लोग हैं वो भी बिजनेस लिखते हैं, वो इतने प्लान करते हैं, वो इतने माइल्स बनाते हैं, इतना उनका वॉल्यूम जाता है, मेरा इतने काउंटर पे बिजनेस है, मेरा इतने पर डे प्लान। आप जब अपने बिजनेस को रिकॉर्ड करेंगे, उसका डाटा लिखेंगे, जब उसको एनालाइज करेंगे, तब ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा अगर आपके बिजनेस में आपके पास डाटा नहीं है, आप उसको एनालाइज नहीं करते, आप रिकॉर्ड नहीं करते। अब आप कहेंगे सर इससे स्टेबिलिटी का क्या संबंध है? जब आपके पास डाटा ही नहीं होगा, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो बिजनेस में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट चीज पता ही नहीं होगी कि स्टेबिलिटी आती कैसे है। अगर आपको इस बिजनेस को स्टेबल करना है, सबसे पहले अपने बिजनेस का रिकॉर्ड, डाटा का रिकॉर्ड लिखना चालू करें, और सेकंड चीज उसको एनालाइज करना चालू करें। जिन कामों से, जिन एक्टिविटीज से, जिन लोगों के साथ काम करके आपका बिजनेस ग्रो करता है, वो डाटा जब लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। आप एनालाइज करेंगे हफ्ते पे बैठ के कि यार इस ग्रुप के साथ ऐसे ऐसे काम किया, ऐसे ऐसे प्लान शो किए, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करी, बिजनेस में ग्रोथ आई, तो आपको समझ आ जाएगा। तो जिन कामों से बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, जिन चीज़ों को करने से, बिजनेस एक्टिविटीज़ से बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, उन चीज़ों को परमानेंट कर दीजिए। जब वो चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी तो आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। और जिन चीज़ों से बिजनेस में डाउनफॉल आता है, जिन चीज़ों से आपको दिख रहा है कि बिजनेस में स्टेबिलिटी मतलब ग्रोथ नहीं आ रही है, जिन कामों करने से बिजनेस में हैम्पर हो रहा है, खराब हो रहा है, उन कामों को हटा दीजिए, तो बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर आपको एक अच्छा स्टेबल बिजनेस करना है, तो आपको ये तीसरा पॉइंट समझना पड़ेगा, रिकॉर्ड द डाटा एंड एनालाइज द डाटा। एनालिसिस करिए हर दिन अपने बिजनेस का, अपनी एक्टिविटीज़ का, अपनी टीम के लोगों का, उनको भी सिखाइए कि उनको भी अपना डाटा रिकॉर्ड करना है और अपने रिकॉर्ड का एनालिसिस करना है हर दिन, हर हफ्ते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये समझना पड़ेगा, चौथा, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके बिजनेस को अगर आपको स्टेबल बनाना है, तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, उनको सही स्टार्ट मिले, उनका सही स्टार्टअप। आपको पता है एक फ्लाइट, एरोप्लेन आसमान की ऊंचाइयों को कब छू पाता है? वो आसमान की ऊंचाइयों को तब छू पाता है जब उसको एक सही टेक ऑफ मिलता है। उसको जो एयरपोर्ट पे जब वो खड़ा होता है, एयरपोर्ट पे खड़ा होकर जब वो रनवे पे भागता है, कई किलोमीटर रनवे पे भागने के बाद जब पायलट उसको सही टेक ऑफ करा पाता है, तब वो जाके आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचता है। अगर फ्लाइट को सही टेक ऑफ नहीं मिले, तो क्या वो आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच पाएगा? कभी नहीं। आपको एक स्टेबल टीम बनाना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका हर नया एसोसिएट सही टेक ऑफ करे। अब सही टेक ऑफ उसे मिले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक
एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा कि आपका टीम का स्मार्ट, सुपर स्मार्ट, आपकी टीम का सिल्वर, गोल्ड, आपकी टीम के सारे कोर लीडर्स, आप सभी के पास एक ही तरीका हो किसी भी एसोसिएट को, नए एसोसिएट को सही टेक ऑफ कराने का। एक सिस्टम तैयार करिए, एक बेसिक ट्रेनिंग का सिस्टम तैयार करिए। एक नए एसोसिएट को 24 घंटे के अंदर क्या और कैसे देना है, कैसे उसकी किट ओपनिंग करानी है, कैसे उसे प्रोडक्ट कंजप्शन सिखाना है, समझाना है, कैसे उसका फिर राइट बेसिक ट्रेनिंग करना है, किस तरीके से उसकी लिस्ट बिल्डिंग, उसका पहले उसका माइंडसेट, फिर उसको डूज एंड डोंट्स, उसको पूरा पूरा राइट टेक ऑफ, किस तरीके से आपके नए एसोसिएट का राइट टेक ऑफ होगा, उसका राइट स्टार्ट होगा, राइट स्टार्टअप, उसकी ज्वाइनिंग के बाद, उसके प्रोडक्ट लेने के बाद उसका राइट स्टार्टअप, उसका राइट माइंडसेट होगा। उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस स्टेबल होगा या नहीं होगा, और फिर वो सही, उसका हाइट, वो सही ऊंचाइयों पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको एक सही स्टार्टअप मिले, एक सही टेक ऑफ मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब उसको सही स्टार्टअप मिले और सही टेक ऑफ मिले, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ, एक छोटा सा आइडिया कि सबसे पहले उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाइए अपने सीनियर से। अगर उसका सीनियर अवेलेबल नहीं है, आपका सीनियर अवेलेबल नहीं है, या आपको नहीं पता कि उसको सही स्टार्टअप या सही टेक ऑफ कैसे दिलाया जाए, तो एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि मेरे पेज पे मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो हर वीडियो प्राइस से लेके, नेटवर्क मार्केटिंग से लेके, बाइनरी जनरेशन से लेके, कंपनी प्रोफाइल से लेके, हर एक चीज़ पे कभी ना कभी मैंने कोई ना कोई वीडियो बनाया है, कोई ना कोई लाइव सेशन किया है। मेरे चैनल पे वो सारी वीडियोज़ अपलोड है। उन सभी वीडियोज़ को उसको देखने को बोलिए। एक दिन में एक वीडियो देखे, या एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो देख ले। 2-4 घंटे के अंदर वो कुछ नहीं तो कम से कम अपना पूरा बेसिक ट्रेनिंग, पूरा एक राइट माइंडसेट उसको मिल जाएगा। उसको सही किताबें रेफ़र करिए। उज्ज्वल पाटनी जी की बहुत अच्छी किताब है जीत या हार रहो तैयार। उज्ज्वल पाटनी जी की एक बहुत अच्छी किताब है नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ। एक बहुत अच्छी किताब है आपको मिलेगी रॉबर्ट टी कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। उसको एक बहुत अच्छी किताब है सोच, बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वेट्स की, वो उसको रेफ़र करिए। उसको दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी किताब है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत अच्छी किताब, मैं नाम मिस कर रहा हूँ अभी, मैं कल ही पढ़ रहा था उसको। एक है कुछ डुप्लीकेट करके है, मैं भूल गया हूँ उसका नाम, मैं आपको याद, मतलब उसको बुक्स दीजिए, उसको बुक पढ़ने के लिए बोलिए। सही किताबें, एक उज्ज्वल पाटनी जी की बहुत अच्छी किताब है, यस नाम याद आ गया, जुड़ो जोड़ो और जीतो। जुड़ो जोड़ो और जीतो, बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी किताब है नेटवर्क मार्केटिंग पॉइंट से। तो उसको एक किताबें दीजिए। उसकी बेसिक ट्रेनिंग किताबों से और मेरे सेशन से, वीडियोस के माध्यम से करने की कोशिश करिए। अपने सीनियर से उसकी बेसिक ट्रेनिंग कराइए। उसको एक सही स्टार्टअप, एक सही टेक ऑफ कराना बहुत ज़रूरी है। तो इन पॉइंट्स के द्वारा आप उसको नए आईबीए को तैयार करिए। और ये मोटा मोटी 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे, इनको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो आपकी टीम में एक अच्छी स्टेबिलिटी, एक अच्छा स्टेबल, एक बड़ी ग्रोथ आएगी और आप भी एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरी बातें यहीं तक थी और मुझे उम्मीद है आपको मेरा सेशन, मेरी बातें, मेरे टिप्स, मेरे आइडियाज़ कुछ पसंद आए होंगे। और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करके बता दीजिए। और अगले 5 मिनट में मैं थोड़ा सा सेशन ख़त्म करता हूँ, थोड़ा सा आपसे बात कर ली जाए। कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह राजपूत जी बोल रहे हैं, सर आप एक बात बताइए, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स होम सर्विस देगा या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्विसेज देगा? भैया ये डिपेंड करता है, होम डिलीवरी ही स्टार्ट होगी, बट आपके एरिया में होम डिलीवरी होती है नहीं होती ये तो डिलीवरी सर्विस बताएगी। अगर आपके घर पे अमेज़ॉन के प्रोडक्ट आते हैं, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट आते हैं, स्नैपडील से प्रोडक्ट आते हैं, तो हमारे भी पहुंच जाएंगे। वो किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होता है। हमारा जो डिलीवरी सर्विस का टाई अप हो रहा है वो उसी लेवल का हो रहा है कि आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचेगा। अब वो वहाँ पे पहुँचने की पोजीशन होनी चाहिए, दैट्स इट, आपके प्रोडक्ट घर पे पहुँचेगा। थैंक यू सो मच रुदाली जी। थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपको आज का जो पूरा सेशन है, आज के पूरा जो आइडियाज़ हैं, आज का पूरा जो टिप्स हैं आपके बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए, आपके बिज़नेस को ग्रोथ देने के लिए, क्या वो आपको समझ आए? क्या वो आपको अच्छे लगे? क्या मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ आपके बिज़नेस को बेहतर बनाने में? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करके मुझे बताइए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू अभिजीत जी। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सुबो नस्कर जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक्स विजय चौधरी, थैंक यू विजय चौधरी जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोग थोड़ा सा बताएंगे तभी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। और जितने भी लोगों ने ये वीडियो शेयर नहीं किया है, वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर कर दीजिए ताकि आप और आपकी टीम के लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच रोहित जी। आपके ये सर मिनिमम अमाउंट क्या रहेगा ऑर्डर का? रवि कुमार जी, आज की टॉपिक पे बात कर लीजिए पहले, आगे से आगे सवाल हम बाद में बात करेंगे, उसको आने दीजिए पहले। वो कंपनी का निर्णय है, कंपनी के डिसीजंस हैं, कंपनी बताएगी, मैं नहीं बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच अभिजीत, थैंक फॉर द नॉलेज, थैंक यू सो मच। रजवान जी, डिलीवरी के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, डिलीवरी कंपनी का आने दीजिए, उसके ऊपर कंपनी का पूरा टर्म एंड कंडीशंस आएंगी, वो सारी चीज़ों पे बात होगी। हाँ सर, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच सुबो नस्कर जी। भूपेंद्र जी, होती है तो फिर उस पर भी हो जाएगी। ऑनलाइन कब वेबसाइट ओपन होगी? इसी हफ्ते में, इसी महीने में, अगले 10-15 दिनों में हो जाएगी। थैंक यू सो मच रोहित जी। विश्वजीत देवनाथ, लवली टॉपिक, थैंक यू सो मच। रिलेशनशिप पॉइंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसके लिए मैं आज टिका हुआ हूँ स्मार्ट वैल्यू में। थैंक यू सो मच निर्मला जी, आप भी, मैं भी, सभी टिके हुए हैं। आई एम वेटिंग फॉर इट, रोहित कुमार। बिल्कुल रोहित, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और सर्विस तो यार, डिलीवरी तो हम अपने पर्सनल पॉइंट पे भी करते ही हैं, हाँ, बट ये है कि कंपनी का स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। रजवान अली सरकार, थैंक यू सो मच रजवान जी आपके जेस्चर के लिए। विकास घोषदादा, वेस्ट बंगाल रहता हूँ, मेरा कोई सीनियर नहीं है लेकिन मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, क्या करूँ अभी? मैं आपको टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच विकास घोष, ये आपका बड़प्पन है। व्हाट्सएप पे बात कर लेना मुझसे 9760257251। और वैसे तो आपका नाम इतना अच्छा है, विकास घोष सर के नाम पे आपका नाम है। हमारे स्मार्ट वैल्यू के एक बहुत आइकॉनिक लीडर हैं विकास घोष, तो उनका नाम भी विकास घोष है। ये है, अच्छी बात है, ये आपका बड़प्पन है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने सीनियर्स खोजेंगे वहाँ पे अच्छा हो जाएगा। रवि कुमार, रिलेशनशिप इज़ बेस्ट पॉइंट जो आपने बताया, थैंक यू सो मच रवि जी, रिलेशनशिप वाले पॉइंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल जी हाय, अच्छा आप शायद अभी आए हैं लाइव, पूरा सेशन ख़त्म हो गया मंगल जी, हेलो। वैसे थैंक यू सो मच, रिपीट करके देख लीजिएगा आप पूरा जब ये सेव हो जाए। ओके, तो अच्छा ये भी बता दीजिए अब अगला टॉपिक, किस टॉपिक पे आप पॉइंट्स चाहते हैं, सेशन चाहते हैं, और कब चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ? जल्दी से मुझे रेस्पॉन्ड करके बताइए। अगला टॉपिक जिस पे आप पॉइंट्स चाहते हैं, जिस पे आप सेशन चाहते हैं, और कब मुझे लाइव देखना चाहते हैं, जल्दी बताइए। सर स्पेशल 8 पर कुछ बोलिए। SPL 8 अभी आ जाने दीजिए। कंपनी के जितने भी डिसीजंस होते हैं, कंपनी के जो भी ऑफर्स होते हैं, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं, उनके ऊपर मैं अपनी पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं दे सकता हूं माय डियर फ्रेंड, और देना भी नहीं चाहता हूं। जो भी ऑफ़र पहले लॉन्च हो जाने दीजिए, उसकी टर्म एंड कंडीशंस आ जाने चाहिए दीजिए, डिलीवरी हो जाने दीजिए, उसकी टर्म एंड कंडीशंस आ जाने दीजिए, मैं तभी उनके ऊपर बात करूँगा। किसी ने मुझसे कहा था, वो आपकी टीमों में आपके सीनियर्स वो आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ वो लाइफ स्पैन के पेज से प्रोडक्ट उठा के उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी उन चीज़ों को आप, जब तक कंपनी से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आए, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हो, ऑफिशियली किसी ऑफ़र के बारे में कोई टर्म एंड कंडीशंस और उसके बारे में नहीं बताया जाए, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप भी उसको प्रमोट ना करें, आप भी उसको वायरल ना करें, और मुझसे तो बिल्कुल ही आप ये उम्मीद ना करें कि मैं उसमें कुछ आपको बताऊंगा। पता होने को मुझे बहुत कुछ पता हो सकता है, बट मैं उसको नहीं कह पाऊंगा अभी कुछ। सर आपने जो बातें बताई, बेसिक ट्रेनिंग लोगों को करना है, माइंड सेट करना है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच चौधरी जी, आपने बातों को समझ लिया विजय जी, और बिल्कुल आप उसको फॉलो करिए, आपका टीम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। भूपेंद्र सिंह राजपूत जी, थैंक्स सर, आपका सेशन अटेंड करके आज बहुत इंस्पायर्ड हुआ। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सिंह राजपूत, और मैं भी बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ आपसे बात करके, आप जैसे लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। मंगलवार लाइव आइए सर, उड़ीसा में प्रोडक्ट सेलिंग सीक्रेट बताइए। अच्छा, उड़ीसा का, आप उड़ीसा में हो, आप मुझे बताइए प्रोडक्ट सेलिंग का सीक्रेट क्या है आपका। मुझे क्या पता उड़ीसा का प्रोडक्ट सेलिंग का सीक्रेट क्या है, वो तो आप रहते हैं, आप बताएंगे। वैसे मैं मंगलवार को लाइव आ जाऊँगा, कल तो थोड़ा सा रक्षाबंधन की वजह से बिज़ी रहूँगा, कल वैसे भी थोड़ा सा दीदी के पास जाऊँगा, अपनी सिस्टर के पास, तो ट्रैवल में रहूँगा, कल तो काफ़ी बिज़ी रहूँगा। मैं मंगलवार को लाइव आऊँगा और आपको ज़रूर कुछ टॉपिक दूंगा, मगर ये टॉपिक तो ये तो आपका टॉपिक है, मेरा टॉपिक नहीं है।
अच्छा, रोहित जी कह रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वी स्विच कस्टमर्स फॉर बिजनेस। ओके, किसी कस्टमर को बिजनेस के लिए कैसे स्विच करें। रोहित जी, आपने मेरा लास्ट सेशन नहीं देखा। कल, बीते हुए कल, मैं इसके ऊपर पूरा सेशन दे चुका हूँ। कल 8 बजे का जो मेरा सेशन था, आप उसको देख लीजिएगा, वो इसी पे सेव है पेज पे, कि एक कंज्यूमर को बिज़नेस में आप कैसे एक्टिव करें या कैसे लेके आएँ, उसके ऊपर मैंने पूरा सेशन किया है। तो ये तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, ये तो लास्ट टॉपिक था। उसको आप देख लीजिएगा। और कुछ बताइए, किसी को कब लाइव आऊँ और नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज़ पे सेशन चाहते हैं, बताइए थोड़ा सा। कोई और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं और लाइव कब आऊँ। लाइव तो क्लियर हो गया, अब मैं ट्यूसडे को, मंगलवार को लाइव आऊँगा। मंगलवार को लाइव आऊँगा, मगर किस टॉपिक पे चाहते हैं आप लोग हम सेशन करें, वो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। मंगलवार को हम सेशन करते हैं, एक अच्छा सेशन करेंगे। कोशिश करूँगा कि आपको अपने टिप्स से, अपने आइडियाज़ से, अपनी जर्नी से, अपनी नॉलेज से मैं और एम्पावर कर पाऊँ, और गाइड कर पाऊँ, और मेंटोर कर पाऊँ। तो थोड़ा सा मुझे बताइए अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से ही फिर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छा टॉपिक ज़रूर चूज़ करूँगा। अगर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक बहुत ज़रूरी बिज़नेस का है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज का सेशन ख़त्म करता हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन को रिपीट मोड पे देखिएगा। 1-2 बार रिपीट करके जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप उस सेशन के उस बात को समझ नहीं पाएंगे। और थैंक यू सो मच, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।